ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਰਾਜੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ लोहड़ी का त्यौहार है इस बारे उन्होंने की कहना है। पंडित जी क्या कहना है जो इस बार लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है, सबसे पहले लोहड़ी क्यों मनाई जाती है इस बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है, जय श्याम जय श्री बाला। जैसे देखिए लोहड़ी की पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए लोहड़ी जो है ना एक मकर संक्रांति के पहले ही मनाया जाता है। मकर संक्रांति की संध्या के समय में, उसके पूर्व संध्या के समय में मकर संक्रांति क्या है, जब सूर्य देवता जो है अपनी राशि बदलते हैं, धनु राशि से मकर राशि में आते हैं तो मकर संक्रांति। वैसे सूर्य देवता जो है ना हर महीने अपनी राशि बदलते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति जैसे होती, हर महीने संक्रांति होती है, हर महीने सूर्य देवता जो है अपनी राशि बदलते हैं। तो अभी धनु राशि में चल रहे हैं, धनु राशि से मकर संक्रांति में आएंगे तो उसके पूर्व जो है मतलब ये लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इसके पौराणिक कथा अनुसार इसमें ऐसी के दो ऐतिहासिक कथाएं हैं। जैसे दक्ष प्रजापति है, माता पार्वती के अग्नि कुंड में दहन हो जाने से इसके उपलक्ष्य में ही कुछ लोग देखा जाता है कि बनाए जाते हैं। एक मुग़ल शासक में कहते हैं दूल्हा भट्टी नाम का कोई एक राजपूत था यहाँ मुग़ल का, उसने मतलब हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए एक जंगल में आग लगा देता है, उसी समय उनको विवाह वगैरह जो भी है करवाता है, उससे इतिहास एक जुड़ा हुआ है। और तीसरा ये है कि देखिए पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर भारत का जो ये है मुख्य त्यौहार माना जाता है, खासकर पंजाब हरियाणा लोगों का। इसमें हर समुदाय के लोग मनाते हैं। आपसी सद्भाव प्रेम भाव जो है, जैसे कहते हैं ठंड में सब लोग अलावा तापने के लिए बैठ जाते हैं तो हर चीज़ की बात मतलब चीज़ होती है। तो इस प्रकार से इसमें क्या कहते हैं कि अग्नि एक तो होता कि सर्द के अंत में, क्योंकि सर्द जाने वाली होती है, और एक तो सूर्य भगवान जो है अपनी राशि बदलते हैं तो उससे आयन चेंज हो जाता है। अभी जो है दक्षिणायन चल रहा है, अब आ जाएगा उत्तरायण आ जाएगा। कौन सा नक्षत्र जो है इस टाइम चल रहा है और कौन सा नक्षत्र में जो है ये लोहड़ी मनाई जाती है? देखिए लोहड़ी जो है 13 जनवरी को ही एक तरह से फिक्स जो है डेट पे ही मनाई जाती है। इसके नक्षत्र बदलते रहते हैं। तो इस साल जो है 13 जनवरी को मंगलवार विशाखा नक्षत्र और माघ महीना कृष्ण पक्ष, मतलब माघ महीना कृष्ण पक्ष ये फिक्स ही रहता है, थोड़ा नक्षत्र आगे पीछे होते रहते हैं। और जैसे हाँ ये इतना है कि मकर संक्रांति के पहले एक दिन पहले मनाया जाता है, जैसे सूर्य भगवान चेंज करते हैं। तो ये जो लोहड़ी का त्यौहार अग्नि देवता और सूर्य देवता को मतलब साक्षी मान करके ही ये सब मनाए जाते हैं। क्योंकि एक तो फसल पकती है, तो फसल पकने के लिए क्या हमें चाहिए होती है, एक तो सूर्य भगवान की जो गर्मी है वो चाहिए होती है, और जो क्या कहते हैं अग्नि देवता भी उसी से रिलेटेड हैं। तो दोनों का ही फिर इसमें शाम को क्या कहते हैं सूर्यास्त के बाद ही इसका जो है लक्कड़ वगैरह उपले वगैरह ले के करके उसमें घी की आहुति वगैरह दे करके तिल से बनी हुई वस्तु गजक वगैरह है, मूंगफली है, ये सब उसमें आहुति देते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब मतलब कि लोहड़ी का अलाप जलता है तो कहीं ना कहीं सर्दी दूर हो जाती है और गर्मी का आगमन शुरू हो जाता है, ऐसा भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस समय सूर्य भगवान मकर संक्रांति में जैसे मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ से उत्तरायण शुरू हो जाता है। जैसे मैं बताया ना कि दो आयन होते हैं, एक दक्षिणायन, अभी दक्षिणायन चल रहा था, अब उत्तरायण आ गया। तो इससे क्या होता है दिन लंबे होते जाते हैं और गर्मी सूर्य भगवान और पृथ्वी नज़दीक होते जाते हैं। तो गर्मी ये है कि सर्दी का अंत तो होने ही वाला हो, मतलब इतनी जल्दी नहीं अंत हो जाता, लेकिन अंत धीरे धीरे घड़ी की सुई के जैसे वो कम होते जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में देखिए एक तो फसल पकती है, तो फसल पकने के मतलब खुशी में ये जो है अग्नि देवता को, सूर्य भगवान को मनाने के लिए कि हमारा जो भी है और उनसे देखिए ऊर्जा मिलती है हमें, सूर्य भगवान से हो, अग्नि देवता भी अग्नि जी। एक बात और भी है, जो अग्नि का लाभ जलता है लोहड़ी के टाइम, उसमें जो तिल वगैरह भी डाले जाते हैं, इसका भी कुछ विशेष महत्व रहता है? बिल्कुल, इसका विशेष महत्व ये है कि देखिए तिल जो है ना भगवान विष्णु के पसीने से निकला हुआ है, जैसे रुद्राक्ष भगवान शिव के आश्रु से निकला हुआ है। तो तिल क्या है ना, जैसे अभी खटतीला 11 भी आ रही है, खटतीला 11, तो
तिल का दान तिल 3 प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद होता है, एक भूरा होता है, एक काला होता है। तो जो मतलब काला तिल और सफ़ेद तिल ये पूजन में काम में आ जाते हैं। तो तिल के दान से कहते हैं ना, जैसे आदमी के शरीर में मस्से पाए जाते हैं, उनको भी हम मोल बोलते हैं ना, कि इस मोल कि ये हो जाने से ये भक्त। तो इसी प्रकार से तिल का दान देने से, काले तिल का जल में डालने से, स्नान करने से शारीरिक शुद्धि हो जाती है। और उसी दिन तिल का हवन मतलब घी से आहुति देते हैं उसी में, लोहड़ी में। और तो क्या कहते हैं, उसमें भी हमें कई एनर्जी प्राप्त होती है, उससे निकलने वाले जैसे वातावरण शुद्ध होता है पूरा, मतलब तमाम प्रकार की जहरीले गैसें जो वो शुद्ध होती हैं, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से अग्नि देवता को तिल से बनी हुई वस्तु जैसे पिन्नी वगैरह, लड्डू वगैरह, ये सब गचक वगैरह, मूंगफली की वस्तु मूंगफली से बनी वस्तुओं को हम आहुति देते हैं उनको। मतलब एक तरह से आहुति मतलब अग्नि देवता को भोग। अब अग्नि देवता अग्नि रूप में ही साक्षात होते हैं, तो उनको भोग इसी चीज़ों से दिया जाता है इस प्रकार। पंडित जी, जैसे कि जैसे ये देखते हैं कि कोई भी त्यौहार, मतलब कि हम पिछले साल की बात करें तो हर एक त्यौहार 2-2 मनाए जाते थे। मतलब नक्षत्र कुछ ऐसा है या समय की चाल कुछ ऐसी है, तो अब भी कुछ ऐसा है कि लोहड़ी एक ही मनेगी या 2 मनेगी? नहीं, लोहड़ी तो खैर एक ही है, क्योंकि इसका फिक्स रहता है 13 जनवरी को ही। भले ही नक्षत्र चेंज होते रहें, लेकिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की मतलब 10वीं तिथि पड़ रही है। तो इसकी जो है ना, क्या होता है ना, जैसे किसी की आप जन्मोत्सव देख लीजिए, जैसे किसी का मान लीजिए इंग्लिश कैलेंडर में अगर किसी का जन्मदिन आया है तो उसी दिन ही आएगा। अगर आपने हिंदू जो पंचांग है, अगर उसके आप अनुसार आप जन्मदिन मनाएंगे तो कहो आपका जन्मदिन अलग हो जाए, मेरा अलग हो जाए। तो उसी के अनुसार, मतलब कहने का मतलब है इसकी डेट फिक्स है, नक्षत्र आगे पीछे डेट फिक्स है, सारा फिक्स है। अभी जो एकादशी है और दीपावली है, होली है, ये त्यौहार आगे पीछे हो जाती हैं, क्योंकि सब लोग जैसे होली होती है ना, पूर्णिमा, दीपावली, अमावस्या, ये सब वगैरह मनाई जाती है जी। तो इस हिसाब तो अभी जो 13 तारीख को लोहड़ी आने वाली है, इसके लिए कुछ विशेष उपाय या कुछ उसको मनाने का कुछ विशेष तरीका जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये है कि लोहड़ी की जैसे तरीका इसमें यही है कि सूर्यास्त के समय जो है अलावा और ये क्या कहते हैं, उपले वगैरह डाल करके जो है अग्नि देवता का पूजन करके, सूर्य भगवान का पूजन करके, मतलब उसमें 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। 7 परिक्रमा उनसे जोड़ा जाता है जो नव युवा विवाहित होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है कि पति पत्नी के बीच में जो झगड़े, प्रेम, सब ये सब कष्ट, अपने कष्ट, परिवार में सुख शांति, आपसी सद्भाव, प्रेम सब, मतलब कष्ट दूर हो, आपसी सद्भावना और प्यार बना रहे। इसके मतलब प्रदक्षिणा करने से, जैसे सूर्य भगवान के 7 घोड़े होते हैं, 7 परिक्रमा की जाती है, उसी अनुसार इनके भी 7 परिक्रमा की जाती है और उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। सुख हमारा जो आने वाला जो समय है, जो इंग्लिश साल है, तो ये हमारा आराम से सुख शांति से उत्पन्न हो। तो कुछ कहना चाहते हो हमारे दर्शकों को इस लोहड़ी पर्व पे खास? देखिए, उनके लिए तो यही कि लोहड़ी सुख शांति का ही प्रतीक है, आपसी सद्भाव का, प्रेम का जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। सबको मिलजुल के मनाना चाहिए और सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, खाटू श्याम मंदिर राज समाज रोड की तरफ से। और मंदिर के बारे में जैसे सब लोग जानते हैं कि कथा भागवत से हमारे मंदिर में जो है सारी चीज़ें, लंगर हो, कुछ भी सारा चीज़, कथा कीर्तन भागवत जो भी है, मंदिर निर्माण से समस्या जो भी है, तो सभी दर्शकों से यही अपील है कि खाटू श्याम मंदिर में आए और सबसे ज़्यादा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद पंडित जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਮੰਦਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਕੀ, A1 ਪੰਜਾਬੀ TV, ਰਾਜਪੁਰਾ।